हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न। ठीक है, देखेंगे क्या दिया गया है। समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो हमें विलोपन विधि से भी करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा विलोपन विधि द्वारा दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है, और इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे गुणा करेंगे। जैसे कि ये y है, y के नीचे कुछ पहले कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ y के पहले क्या है, 3 है। ठीक है, तो हम गुणा करेंगे y, ये y को मतलब ये वाली पूरी समीकरण को 3 से। ठीक है, और इस समीकरण को 1 से। ठीक है, y पहले 1 है तो 1 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 को, ये हमारा समीकरण 1 है और ये है 2। ठीक है, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखो गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 3 एकम 3xy प्लस है तो प्लस। ठीक है, 3y को या फिर 1y को आप कह सकते हो 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3y बरा, बराबर के 3 पचे 15। ठीक है, दूसरा हम कर लेते हैं। 1 को 2x से गुणा करेंगे तो 2x आएगा, माइनस 1 को 3y से गुणा करेंगे तो 3y आएगा, इक्वल्स टू 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो 3y से 3y कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, देखो ये समीकरण में ये है हमारा 4। ठीक है, और ये है हमारा 4। ठीक है, और ये है हमारा 4, कोई गड़बड़ी नहीं है, सिंपल है। ठीक है, तो देखो यहाँ माइनस का साइन है तो लिखेंगे हम इसे जोड़ने पर। ठीक है, 2x 3x क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5 और 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 19 अपॉन 5। ठीक है, तो लिखेंगे ठीक है, देख लीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस का y इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहां देखो x का मान क्या है, 19 अपॉन 5, तो लिखेंगे 19 अपॉन 5 प्लस y कितना है हमारा, y कुछ नहीं मिला है। ठीक है, इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब देखो इक्वल्स टू को पहले लाएंगे, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5। ठीक है, फिर 19 अपॉन 5। ठीक है,
अब इसके नीचे कुछ नहीं है 5 के, तो 1 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले 5 एकम 5, पचहम 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, माइनस, ये माइनस का साइन था, ठीक, माइनस का 19। ठीक है, अब ये 19 कैसे आया देखो, पचहम 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 1 आया, तो क्या हो जाएगा, एक एक को 19 से आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 19 ही आएगा। और 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो 25 में से 19 गया, क्या बचा, 6, माइनस का 6 और 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा y का वैल्यू। ठीक है, ये हमारा विलोपन विधि से सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को सबसे पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण क्या है हमारा, एक x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसको हम इक्वल्स टू को पहले लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5, यहाँ प्लस का y है तो क्या हो जाएगा, माइनस का y। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। ठीक है, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई x का मान कितना है हमारे पास, ब्रैकेट में माइनस का y। ठीक है, माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस है तो माइनस, और y को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस का 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब ये हो जाए, इक्वल्स टू को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा, देखो एक चीज और हमें देखना है कि माइनस का 2 है और ये माइनस का 3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5y। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू 10, 10 के पहले क्या है, कुछ नहीं है, तो प्लस का साइन होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और 10 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 5y इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 6/5। ठीक है, ये हमें हो गया प्रतिस्थापन विधि में y का मान। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो y हमारा क्या है, समीकरण 3 सबसे पहले हम लिखेंगे। ठीक है,
समीकरण 3 हमारा क्या है, x इक्वल्स टू 5 माइनस का y, ठीक है। तो यहां लिखेंगे x इक्वल टू 5, y का मान हमारे पास कितना आया था, 6/5, तो लिखेंगे 6/5, ठीक है। x इक्वल टू 25 का माइनस का 6/5, x इक्वल टू 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19 आएगा और ये 5, ठीक है। ये हमारा हो गया x का मान, ठीक है। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से हमें लिखना था और विलोपन विधि से हमें सॉल्व करना था, ठीक है। दोनों विधि से हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है।